दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शास्त्री नगर योजना क्षेत्र की 889 संपत्तियों पर बने अवैध इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह में हुए निर्माण को 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, ये मामला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। प्रशासन ने समय रहते सही कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, कानून का शासन किसी भी हाल में जन भावनाओं या दबाव के आगे नहीं झुक सकता। पीठ ने इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई करते हुए 859 संपत्तियों में से सेंट्रल मार्केट की 44 आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने और इन संपत्तियों को सील करने की 9 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। यूपी आवास विकास परिषद ने 8 अप्रैल से सीलिंग की कार्यवाही शुरू की और बृहस्पतिवार को कोर्ट को बताया कि ये 44 संपत्तियां सील कर दी गई हैं। बृहस्पतिवार को पीठ को बताया गया कि सील की गई 44 संपत्तियों में 6 स्कूल, 6 अस्पताल, 4 बैंक्वेट हॉल, 3 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC शामिल है। इस पर पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस पादरीवाला ने सवाल उठाया कि इन संस्थानों को अनुमति किसने दी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों, मरीजों और आम लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों की व्यवसाय किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं चल सकता। कोर्ट ने साफ कहा, सेटबैक को किसी भी तरह वैध नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जुर्माना या फीस देकर इस अवैध कब्जे को सही नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। कब्जा करने वालों को 10 से 15 दिन का समय मिलेगा कि वे हिस्सा हटा लें। अगर ऐसा नहीं करते तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण करेगा। इसका खर्च कब्जा करने वालों से वसूल किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा, 44 संपत्तियों के अलावा 815 अन्य अवैध संपत्तियां भी हैं। इन सभी के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए प्रशासन को विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने परिषद को निर्देश दिया कि वे 44 संपत्तियों की स्थिति पर हलफनामा दाखिल करे। इसमें हर संपत्ति की सील करने से पहले और बाद की तस्वीरें शामिल हों, ताकि साफ हो सके कि कार्यवाही सही तरीके से की गई है नहीं। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही अवैध निर्माण इतने बड़े स्तर पर पड़े हैं। अब इसे रोकने के लिए सख्त कार्यवाही जरूरी है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। आज हमारे सेंटर मार्केट पे इतना खतरा आया हुआ है, इनकी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि भगवान यही है हमारे, हम तो यही खिला रहे, तो हमारे लिए यही भगवान, यही हमारे अन्नदाता है, इनसे अलावा कोई नहीं है। हम यही अनुरोध करते हैं, जो भी इनका मसला है, इनका मसला हल करो हमारे सेंटर वालों का, इनको ठीक करो। हम इनकी वजह से बहुत परेशान है। अगर ऊपर वाला इन्हें नहीं देगा तो हम कहाँ से खाएंगे? हम भी तुम लोगों के जैसा साथी है, हम कोई तुम लोगों से अलग नहीं है। बस ये अनुरोध करूंगी, इन सबको सही करा। होली दिवाली का यहाँ बाजार मांगते थे, बहुत खुश होके हमें दे देते। इस बार इनका ऐसा हो गया, हम लोगों ने बाजार भी नहीं मांगा। हमारे पेट पे इतनी लात पड़ी, हमें पता है, और सब में ज्यादा तो इनके पेट पे लात पड़ी। जब इनको ही नहीं मिलेगा तो ये हमें कहाँ से देंगे? हम तो बस ऐसे झोले पसार के भीख मांगते हैं। इनका जो भी मसला है सब हल करा जाए, ऊपर वाले इन्हें अच्छा रखे। मेरे सेंटर मालिक, मेरे सेंटर वालों को, हम लोग इन वजह से इनकी उससे तो जी रहे हैं, इन लोगों के उससे तो जी रहे हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।